आप अपने कर्तव्यों को जानते हुए भी उसे टालते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप समाज के इस चक्र को गति नहीं देते हैं तो आप व्यर्थ जी रहे हैं। आइए समझते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को भी कर्म क्यों करना चाहिए और कर्म से भागने का क्या परिणाम है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैवं तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। इसका अर्थ है तुम कर्म को ब्रह्म अर्थात वेद से उत्पन्न जानो और ब्रह्म अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस प्रकार चलाए गए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता वह इंद्रियों में रमण करने वाला और पापमय जीवन जीने वाला है, वह व्यर्थ ही जीता है। किंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा से ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उस ज्ञानी पुरुष का इस संसार में कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता और ना ही कर्म न करने से ही कोई हानि होती है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी उसका तनिक भी स्वार्थ नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति को भले ही किसी कर्म की आवश्यकता ना हो, पर सामान्य मनुष्य को इस सृष्टि चक्र का पालन करना चाहिए। जो इस चक्र का पालन नहीं करता वह केवल अपने लिए जीकर पापमय जीवन व्यतीत करता है। निस्वार्थ कर्म ही सच्चा जीवन है।